एक्शन ले लेते हैं। मौलाना साहब देख रहे थे अखिलेश यादव साहब का जन्मदिन था और आजम खान साहब को लेकर कहीं ना कहीं नारेबाजी हुई है जिस पर विरोध भी जाहिर किया गया है। आजम खान मुस्लिम समाज के बड़े नेता है, बड़ा चेहरा रहे हैं और अच्छा खासा उनका दबदबा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में क्या नजर आता है आपको, उनका कद नहीं है या वो मुस्लिम्स की बात को उस तरह से उठा नहीं पाते? जी देखिए आपने सवाल मुझसे किया, किससे किया है? मैं मौलाना साहब से पूछ रही हूँ, आलू जी आऊंगे। मौलाना साहब जी, उनको परेशान कर रहे हैं लोग। मोनिका जी, कुदरत का कानून ये है कि अगर उसको कुदरत कुछ काम करने के लिए मौका देती है और वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो कुदरत उससे वो नेमत छीन लेती है और उसको दुनिया में जलील भी करती है। ये कुदरत का कानून है, नियम है। दूसरी बात, रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जी आजम खां को नहीं, तमाम मुसलमानों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले इलेक्शन में सारी उनकी जितने भी जलसे जुलूस हैं उठाकर देख लीजिए, किसी मुसलमान से उन्होंने मन साझा नहीं किया, मुस्लिम महल्लों में वोट मांगने नहीं गए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिख जाएंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा। इसलिए उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया है जो रास्ता कहीं ना कहीं उनको तबाही की तरफ ले जा रहा है। ये एक मौका था, मिल गया उनको वोट और 30-35 सीटें मिल गई। हर बार नहीं मिलेगा मौका, ये संभलने वाले लोग हैं नहीं। अब तो अखिलेश यादव में और ज्यादा तकब्बुर आ गया और ज्यादा गुरूर आ गया। अब तो किसी से बात करने को राजी नहीं। 30-35 सीटें होगी पार्लियामेंट की। इसलिए मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को हम अपनी हितैषी पार्टी समझ रहे हैं उन लोगों ने हमें दिया क्या है। एक काम सपा नेता ये बता दे कि मुसलमानों के लिए इन्होंने ये किया है। कोई काम नहीं किया है सिवाय वोट लेने के। इनको पता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान तो मजबूरी में वोट देगा हमें। इसलिए ये लोग जानबूझकर मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी ने किया, अब समाजवादी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आजम खान के साथ जो मामला अखिलेश यादव की सरकार में या उसके बाद में जो कुछ भी हुआ है वो तो सब जानते हैं। इवन मुहिबुल्लाह नदवी को जो टिकट हुआ है वो आजम खान के खिलाफ हुआ है। आजम खान नहीं चाहते थे मुहिबुल्लाह नदवी का टिकट, किसी और आदमी को देना चाहते थे, लेकिन एसटी हसन ने जबरदस्ती ये टिकट दिलवाया। ठीक है, सीट निकल गया, अलग बात है, क्योंकि मुसलमान एक तरफा हो गया, लेकिन आजम खान इससे खुश नहीं थे। तुम्हारे नाम की ये सारी बातें वो लोग जो अब आजम खान की, क्योंकि आजम खान के पास पावर नहीं है, नहीं तो ये लोग एसटी हसन क्यों शर्म आएगी उन्हें? कैसी बात करे काज़मी साहब, अपनी बात ना रखे वो, बोल नहीं पाते थे। अगर आपके टोन में टोन मिला के बोलेंगे तो सही है। ये बीजेपी का दलाल बैठ गया। ये कैसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही? नहीं, मेरी डिबेट में ये सब मत करिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मस्जिदें बंद हो रही है। अरे तुम वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है। तुम किसके दलाल हो? बोल दो। इतनी किसके दलाल हो? फेंक रहे हो, तुम्हें तुम्हारा तो सारा चरित्र जो है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और तुम्हें कौन माफ करेगा? अखिलेश यादव। तुम शर्म करो। तुम्हें तो मरने के काज़मी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप इसमें? अगर आपकी बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आप सीधे आ जाएंगे। अली अब्बास साहब, मरने के बाद तुम अखिलेश यादव के पास जाओगे क्या? अखिलेश यादव तुम्हारा हिसाब किताब लेंगे या मुलायम सिंह लेंगे? शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के लिए भी दो लफ्ज बोल दो। तुम्हारे मदरसे बंद हो रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम दलाली खाते। काज़मी साहब वो आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वोट बैंक तो आपका है ना, वोट तो आपको मिलते थे ना, पीडीए की बात तो आप कर रहे हैं ना। तुम गद्दार हो कौम के। पीडीए की बात आप कर रहे हैं, आप उनके मुंह में शब्द ठूस रहे। बहरहाल ठीक है भाई साहब, तुम अपने आप को देखो, हम क्या है हमारे। ये आदमी मुसलमानों के लिए एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। ये आदमी आज बीजेपी मौलाना साहब ठीक है, आपकी बात है। अली अब्बास साहब प्लीज कोसा करता था, ठीक है, वो आदमी है। ये अली अब्बास साहब कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें आप? ठीक है, आपकी बात है। अजय शुक्ला जी, हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से